नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल साहिल एक्वा पेट्स में। और आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने जो बेटा के एक एक्सपर्ट हैं मिस्टर नितिन भैया, उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक वीडियो बनाई है, जिसमें आपको बेटा की केयर, बेटा की ब्रीडिंग और उनके पास में कौन सी एग्जॉटिक बेटा, नॉर्मल बेटाज में क्या वैरायटी है, क्या कलेक्शन उनके पास में आता है और क्या चीज आप उनसे सीख सकते हैं, वो इस वीडियो में है। इस वीडियो में पूरी चीज है कि आप बेटा के प्राइस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और ये सब उनने खुद ने बताया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और उनके पास में जो बेटा का स्टॉक जो आया है उसकी अनबॉक्सिंग भी है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे बेस्ट फूड फॉर बेटा, बेटा की ब्रीडिंग के लिए कैसे करना है, बेटा की ब्रीडिंग के पहले आपको क्या चीजें जरूरी हैं, ब्रीडिंग के बाद क्या चीजें ध्यान में रखनी है, प्राइस को जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं आप, मार्केट के कुछ र्यूमर्स जो हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। और एग्जॉटिक बेटाज अगर आपको चाहिए, जैसे ब्लू अवतार, तो वो भी इस वीडियो में है, या मल्टी कलर गैलेक्सी, वो भी इस वीडियो में भैया के पास में अवेलेबल है। और आप अगर भैया से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया के व्हाट्सएप का, भैया के इंस्टाग्राम का और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, तीनों का लिंक नीचे है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई बेटा के बारे में नहीं पता है, आपको नेट पे कोई इमेज मिली, तो आप उसे भी ग्रुप में सेंड करके पूछ सकते हैं, या भैया को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कभी भी नया स्टॉक आता है तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अभी जो फिशेज इस वीडियो में बताई गई हैं वो सारी भैया के पास में अवेलेबल हैं, एग्जॉटिक वैरायटी को छोड़ के। एग्जॉटिक वैरायटी भैया प्री ऑर्डर पे मंगाते हैं, और जो इस वीडियो में एग्जॉटिक वैरायटीज बताई गई हैं वो भैया ने मंगाई थी, किसी ने प्री ऑर्डर पे वो फिशेज मंगाई थी। और एग्जॉटिक वैरायटी का बेस प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब आप आज की वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के में। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. बताइए विंग्स एंड स्विंग्स के बारे में हमें कुछ। पिंस एंड विग्स अभी तो सिर्फ बेट्टास में डील कर रही है अभी। एक्चुअली में तो 2-3 मंथ्स के पहले सब कुछ डील करता था मैं डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, एग्जॉटिक एनिमल सब कुछ डील करता था। अभी तो फिन्स एंड विंग्स सिर्फ फिन्स और विंग्स में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बल्कि फिन्स बोले तो फिशेस, विंग्स बोले तो बर्ड्स। तो अभी तो फिन्स में हमें बेटास हैं, गप्पीज ऑन ऑर्डर, प्री ऑर्डर आएंगे, और जो कुछ भी फिशेस चाहिए वो तो हम मंगवाएंगे, उसका कोई बात नहीं है। अभी मेरे पास तो इम्पोर्टेड बेटास हैं, ओ एच एम्स और प्लेकार्ड्स भी हैं। और बर्ड्स बोले तो अभी तो बज्जीज है हमारे पास, बज्जीज और वो पेयर्स है हमारे पास बज्जीज का। अगर चाहिए तो माकाओस, कॉकटेल्स, लव बर्ड्स, अफ्रीकन लव बर्ड्स, ये सब भी मंगवा लेंगे, उसका कोई बात नहीं है। और वो ये सब, हाँ, मैं सिर्फ एक ही नहीं कर रहा हूँ ये सब बिजनेस। मैं जो कुछ भी फिंच एंड विंग्स का है वो कोलैबोरेटेड है, क्योंकि हम सब एक ही बंदा सब कुछ नहीं डील नहीं कर सकता है। इसीलिए जो कुछ भी फिंच एंड विंग्स है उसके साथ हमारे पास अभी कोलैबोरेशंस 6 तक हैं। उसमें कार्तिक भैया एक हैं जो हमारे हमको बर्ड्स देते हैं, और वीनस बेटा जो है वो हमारे हमको बेटा फिशेस दिलवाता है। वो क्या है कि इम्पोर्टेड बेटा फिशेस थाईलैंड से मंगवा रहे हैं अभी।
और सतीश भैया जो कुछ भी हैं, वो हमें दूसरे फिशेस बल्कि पैरेट्स, फ्लावर हॉर्न्स, आरोवाना, इम्पोर्टेड आरोवाना ये सब दिलवाते हैं। और हैदराबाद बेटा क्लब लोकल हमारे को बेस्ट लोकल इंडियन क्वालिटी का जो कुछ भी बेस्ट होता है वो फिशेस हमको दिलवाएंगे हैदराबाद बेटा क्लब। तो इनके साथ मेरा जो कुछ भी कोलैबोरेशन अभी है इनके साथ है क्योंकि वो मार्केट ऐसा है अभी कोरोना हम्म। कोरोना सब कुछ चल रहा है ना, इसलिए मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस है, इसलिए वो सब बंद रखी सिर्फ ओनली फिशेस और बर्ड्स डील कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम्म, आपके पास में कौन सी वेराइटीज की बेटाज हैं? अभी अभी दिखाऊंगा आपको। अभी मेरे पास रेडिली अवेलेबल ओएचएम्स हैं। एक मिनट ये फीमेल्स मेल्स और रेडी ब्रीडिंग रेडी टू ब्रीड पेयर से ये सब बहुत सारे वैरायटीज हैं, बहुत सारे कलर्स भी हैं हमारे पास। कलर्स मतलब पैटर्न एक ही का होंगे लेकिन कलर्स थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। ये फ्राइज का टैंक है, इसमें छोटे छोटे फ्राइज हैं और यहाँ पे हमारे को थोड़ा अडल्ट फ्राइज है इसमें। मतलब इसी एक ही बैच है लेकिन थोड़ा बड़े हो गए, मतलब शूटर्स हैं ये। जैसा ऑलमोस्ट 30 फ्राइज तक है। अच्छा, तो हम्म, बेटाज में आपने के पास में एग्जॉटिक वेराइटीज में कौन कौन सी बेटाज अवेलेबल हो जाती हैं? अगर प्री ऑर्डर दे दिया तो हमारे पास येलो हेल बॉय आ जाती, नॉर्मल हेल बॉय है ऑलरेडी अवेलेबल है, येलो हेल बॉय, अवतार, सामुराई, ब्लैक माम्बा। एक्चुअली ब्लैक माम्बा और ब्लैक सामुराई जो कुछ भी है एक ही मतलब ब्रीडिंग का रिजल्ट है, लेकिन वो क्या है कि कलर पैटर्न के हिसाब से उनको डिवाइड कर देंगे कि ये ब्लैक माम्बा होता है, ये ब्लैक सामुराई होता है, ऐसा ही होता है। और एग्जॉटिक में गैलेक्सी आ जाते हैं, गैलेक्सी ब्रीडिंग पेयर्स। तो ये सब अपन और लोग प्री ऑर्डर पे मंगवाते हैं, सारे जितने भी अपनी एग्जॉटिक बेटाज हैं ये सब प्री ऑर्डर पे मंगवाएंगे अपन लोग। हाँ सिर्फ प्री ऑर्डर पे, क्योंकि वो जो कुछ भी है महंगी होते हैं। लाइक अवतार जो कुछ भी है 7K का मिनिमम बेस प्राइस है उसका। तो अभी मैं लाखों तो उसका मेंटेनेंस जो कुछ भी है मुझे भरना पड़ेगा और प्राइस भी नहीं आएगा, इसीलिए जो कुछ भी है प्री ऑर्डर में हम मंगवा के दे देंगे उनको। अच्छा, और बेटाज में ब्रीडिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि बेटा इजीली ब्रीड हो जाए? बेटास इजीली ब्रीड होने के लिए हमारे को कंडीशन करना पड़ेगा। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि फीडिंग 3 टाइम्स देना पड़ेगा। जो कुछ भी बेटास को हम फीडिंग देते हैं उसमें एक बार या 2 बार लाइव फीडिंग होनी है। एक दिन में 3 टाइम फीडिंग करेंगे, उसमें 1 या 2 बार लाइव फीडिंग होनी है, जैसे कि ब्लड वर्म और अडल्ट आर्टेमिया या फ्रोजन ब्लड वर्म्स, मस्कीटो लार्वे, ऐसे बहुत कुछ हैं। वो हमें देना पड़ेगा एक बार फीडिंग, 1 या 2 बार। और एक बार ये नॉर्मल पेलेट्स देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सेट करने के लिए लाइव फीडिंग देते हैं, लेकिन उसको जो कुछ भी वो हंगर होता है उसको मेंटेन करने के लिए पेलेट्स फीड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बार बार हंग्री हो गए तो खाते रहते हैं और मोटा बन जाएंगे और ब्रीडिंग भी नहीं कर नहीं पाएंगे। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए ही ये देना पड़ेगा पेलेट्स। और मैं जो कुछ भी पेलेट्स यूज कर रहा हूँ, मैं रॉयल बटा यूज करूंगा, क्योंकि इसमें 51% तक हमारे प्रोटीन परसेंटेज होगा। अच्छा। ऐसा होगा। ये ऐसा पैकेट होंगे, जो कुछ भी ये फूड है नेचुरल फूड है ये, कुछ भी कलरेशन नहीं है इसमें, नो एडेड कलर्स। ये थोड़ा नेचुरल नेचुरल के ऑलमोस्ट नियर टू नेचुरल है, इसीलिए ये फूड यूज करता हूँ मैं। नो एडेड हार्मोन्स।
इसीलिए इसमें जो कुछ भी है वो स्मेल भी थोड़ा नॉनवेज स्मेल आ जाता। ये फूड जो कुछ भी आप स्मेल भी कर लो, डॉग फूड की स्मेल आ जाएगी, क्योंकि डॉग फूड में जो कुछ भी है वो पेडिग्री वगैरह उसमें लिवर ऐड होता है, इसमें भी लिवर ऐड होता है, इसलिए ये थोड़ा कलरेशन भी नहीं। बॉक्स आ जाती है, एक बॉक्स का 22 ग्राम्स होते हैं उसमें, 80 रुपीज पड़ेगी। और अगर आपको बल्क में चाहिए तो वो भी दिलवाएंगे, कम प्राइस में दिलवाएंगे। बेटस ब्रीडिंग करने के लिए बहुत अच्छा कंडीशन देना पड़ेगा। उसके बाद अभी जब हम ब्रीडिंग के लिए करना चाहे तो उनको पेयरिंग करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 डेज पेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब पेयरिंग मतलब एक मेल और फीमेल आजू बाजू रखना पड़ेगा, लेकिन वो मिलना नहीं है। मतलब पार्टीशन रख के उनको वैसा छोड़ देना है, ताकि वो देख सके, एक एक को, एक दूसरे को वो देखेंगे और बॉन्डिंग हो जाती, पेयर हो जाती वहां पर। तो ऐसा होने के बाद 6th डे हम उसको रिलीज करेंगे फीमेल को। मतलब वो पार्टीशन निकालेंगे, वो फीमेल रिलीज करना, मेल रिलीज कुछ भी नहीं है, पार्टीशन निकालेंगे और वो जो कुछ भी करना है वो कर देंगे। 24 आवर्स या 2 डेज छोड़ना पड़ेगा। मे बी आप एक मतलब ऑब्जर्व करना करना होगा क्या कि वो क्या कर रहे हैं अभी, वो मेल फीमेल को डैमेज कर रहा है, नहीं तो फीमेल मेल को डैमेज कर रहा है, वैसा सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आइदर ऑफ मेल या फीमेल मर जाएगी डैमेज के जरिए, इसीलिए वो ऑब्जर्व करता रहना पड़ेगा। और फ्राइज आ जाते हैं कैसे कि अगर आज एग्स बना दिया तो आप देख सकते हैं, रख दिया वो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। रखने के बाद फीमेल को निकाल देते हैं, एग्स पूरा हो गया तो, नेस्टिंग पूरा हो गया तो फीमेल को रिमूव कर देंगे और बाकी सारा मेल देखभाल करेगी वो फ्राइज का जो कुछ भी है। एक्स के डे के से आज अगर एक्स रखना हो गया तो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 दिन हमको हमको वो टैंक को डिस्टर्ब कुछ भी नहीं करना। वो मेल क्या करेगी, वो जो कुछ भी वो बबल नेस्ट में एग्स होंगे ना, वो ड्रॉप हो गए तो उनको निकाल के फिर बबल नेस्ट में डालेगी, और जो कुछ भी वहां पर एग्स का देखभाल हो गई ना वो मेल कर देगी। 2 दिन में फ्राइस आ जाते हैं। फ्राइस आने के बाद भी इमीडिएटली मेल निकालना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी फ्राइस है वो स्विम नहीं कर सकते पहले दिन ही, उनको फिर एक सैक होगा और उनको बहुत डिफिकल्टी होगा। तो हमें चेक करता रहना पड़ेगा, जैसे कि जैसा सिर्फ पिक करना पड़ेगा, वो पूरा निकाल के डब्बा पूरा निकाल के ऐसा देखना, गौर गौर से देखना, वैसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ एक बार जस्ट पिक करके क्या चल रहा है अंदर, मत जस्ट दैट्स इट, क्लोज कर देना पड़ेगा। पूरा एक क्लॉथ जैसा रख के पूरा टैंक को क्लोज कर देना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, फ्रीज अगर फ्राइज फ्रीली स्विमिंग होते तो मेल को निकाल देना, क्योंकि मेल खा जाएगी, उसको बहुत भूख लगेगी। और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, फीमेल को रिलीज करने के बाद तब से फ्राइज फ्रीली स्विमिंग करने तक हमें मेल को फीडिंग नहीं देना है। पेलेट्स या फूड और वॉट एवर इट इज, हमको उसको फीड नहीं देना पड़ेगा। अगर फीड दिया तो वो एग्स को खा लेगी, नहीं तो फ्राइज को खा जाएगी। इसीलिए वो ध्यान रखना है कि उसको फीडिंग नहीं देना। ये जो कुछ भी कंडीशन क्यों कर रहे हैं कि अभी 5 दिन मेल को ऐसा फास्टिंग करना पड़ेगा, इसीलिए जो कुछ भी कंडीशनिंग है वो इसके इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए क्योंकि मेल जो कुछ भी है 5 दिन विदाउट फूड रहना है, इसीलिए पहला जो कुछ भी 15 दिन, 20 दिन या 40 डेज या 50 डेज, वॉट एवर वी आर कंडीशनिंग ना, दैट विल बी यूजफुल नाउ। मेल वो पूरा स्ट्रेंथ होगी उसके पास में। मतलब पाँच ब्रीडिंग के पहले हमको उसकी पूरी हेल्थ जो है हमको ब्रीडिंग के पहले बनानी है उसकी, उसके हाँ हाँ, बाद में हमें उसकी ब्रीडिंग करवानी है। यस यस, डेफिनेटली, नहीं तो वो मेल थक जाएगी तो नीचे ही रहेगी। ऊपर आके वो जो कुछ भी एग्स ड्रॉप हो रहे हैं ना वो फिर से बैक नहीं रखेगी, वो एग्स पूरा वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है बहुत कुछ बार, ऐसा ही होता है, क्योंकि कंडीशनिंग जो कुछ भी अच्छा नहीं है तो वेस्ट हो जाएगी, ब्रीडिंग पूरा वेस्ट। अच्छा। और इसके और बाद मेल को निकालने के बाद जो कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फ्राइज को इवन आप फिंगर डाल के ऐसा वाटर को हिलाएंगे तो तब भी मर जाएंगे फ्राइज, उतना सेंसिटिव रहते हैं फ्राइज। इसीलिए वेरी केयरफुल होनी है।
उसका फीडिंग जो कुछ भी है, आटे में सिस्ट बोलते हैं, आटे में सिस्ट और आटे में एग्स बोलते हैं, उसको फीडिंग करना पड़ेगा। अभी मेरे पास, अभी मैं रखा हूँ, एक बार देख चेक कर लिए, ऐसा रखना पड़ेगा। एक एयर मोटर रखना पड़ेगा, एयर मोटर ऐसा रख के हम्म। इसमें साल्ट वाटर भरना पड़ेगा। साल्ट वाटर रख के हम 24 आवर्स नहीं, नॉट 24 आवर्स, लेकिन मैक्सिमम टाइम एक 24 आवर्स स्लॉट लिए तो हम आप 24 आवर्स में ऑलमोस्ट लाइक 10 घंटे ऑन ऑन रहना पड़ेगा मोटर, अच्छा। क्योंकि एरेशन इंपॉर्टेंट है। वो हैच होने के हम्म। लिए एरेशन इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी एग्स हैं वो ऊपर से हम्म। आके नीचे जाएंगे हम्म। ताकि वो हैच हो सके। मैक्सिमम टाइम वो पानी में रहेंगे और हैच होंगे। 90% हैच रेट मिलना है तो एयर मोटर रखना ही पड़ेगा। आप एयर मोटर के बिना भी रख सकते हैं, लेकिन हैच रेट कितना होगा कि 10% होगा। मतलब आप 100 एग्स डाल दिए तो उस पानी में 10 एग्स भी, हम्म। 10 आटे में बेबीज ही चाहेंगे, बाकी कुछ भी अच्छा। पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा हमको। ऐसा रख दिया तो 24 आवर्स में आ जाएगी, हैच हो जाएंगे और आपको आटे में दिख जाएगी। और आप फोन फ्लैश लाइट को उस जो कुछ भी वो कंटेनर आप रख रहे हैं हैच करने के लिए, उस हाँ। फोन फ्लैश लाइट को वहाँ एक स्पॉट पे रख दिया तो सारे आटे में के बच्चे वहां पर आ जाएंगे। फिर आप एक सिरेंज को लेके, ऐसा सिरेंज को लेके उसको इसमें सक कर देते हैं, वाटे में को। और उसके बाद एक क्लॉथ से, नॉर्मल बनिंग तक होता होता है ना, उस क्लॉथ हाँ। में पूरा डाल दिया तो सिर्फ आटे में रहेगी और बाकी सारा साल्ट वाटर जो कुछ भी है वो नीचे गिर जाएगी। अब हाँ। उस क्लॉथ को ये फ्राइज के टैंक में डाल देंगे, मतलब पूरा क्लॉथ को नहीं, जो कुछ भी वो स्पॉट होता है, एक स्पॉट होता है वहां हाँ। पर पूरा आटे में आके रह जाएगी। उसको हम्म। पानी में डूबेंगे, वो पूरा आटे में पानी में जाएगी और ये खा लेंगे फ्राइज। ये जो कुछ भी फ्राइज को हम ट्रेनिंग कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि ये फूड है, इसको खाना है। हमारे से ये छोटा है। हम्म। अ, हम्म। मतलब मैं अगर मैं फ्राई होता तो, बेटा फ्राई होता तो मेरे से छोटा है, जो कुछ भी मूविंग है ये थोड़ा हिल हम्म। रहा है और मेरे से छोटा है, खा लेंगे, खा के देखेंगे बोल के खा जाएंगे। हम्म। ऐसा उनको नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि उसको हम्म। खाना है। तो हाँ, इसमें कुछ भी ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी शेक नहीं करना है, सिर्फ डालना है। डेली 2 टाइम्स डाल दिया तो ग्रोथ नॉर्मल होगी। अगर डेली हम्म। 3 टाइम्स डाल दिया तो ग्रोथ अच्छा होगी। कितना डाल दिए उतना अच्छा है। कितना भी डालो वो खा लेंगे, क्योंकि वो जो भी बच्चे हैं वो बहुत भूखे रहेंगे। हम्म। इसीलिए जो कितना भी आप डाल दो वो सब भी वो खत्म कर देंगे। इसीलिए अच्छा। डेली 3 टाइम्स आप फीडिंग करना है। अगर हम्म। एक दो बार फीडिंग मिस हो गया तो भी कुछ भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी ज्यादा ही फीड कर रहे हैं, वो जो कुछ भी मेंटेन हो जाता है। अच्छा। ऐसा तो आप मेंटेन कर सकते हैं। आपको ये जो कुछ भी है, और एक रूमर है कि 3 मंथ्स में हमको बेटा का जो कुछ भी है रिजल्ट आ जाएगी। वो गलत है एक्चुअली। हम्म। एटलीस्ट 5 मंथ्स मिनिमम होना पड़ेगा। जो कुछ भी अभी ये 3 मंथ्स का जो कुछ भी चल रहा है मार्केट में, 3 मंथ्स में बेबी प्राइस अडल्ट हो जाएंगे, जो कुछ भी है वो पूरा फेक है। मिनिमम जो कुछ भी है वो 4 मंथ्स तो मिनिमम है। मिनिमम का मिनिमम 4 मंथ्स होगी, क्योंकि कितना भी आप फीड करो उसका ग्रोथ रेट जो कुछ भी है वही होगा। आप तो कुछ चेंज नहीं हाँ। कर सकते। मंथ्स मिनिमम है उसका, जो कुछ भी अडल्ट्रेशन होना है ना, ग्रोथ, सब ऑर्गन्स ग्रो होना है, वो कलर दिखाना है, वो सबका 4 मंथ मिनिमम है। और 5th मंथ आप सेल भी कर सकते हैं। आइटेनिया की फीडिंग कब तक प्रोवाइड करनी है प्राइस थ्री को? मंथ्स 3 मंथ्स ओनली आइटेनिया? हाँ, ओनली आर्टेमिया, और कुछ नहीं खाएंगे। आर्टेमिया, दाफनिया, मोइना। मोइना भी छोटे छोटे मोइना होना है, माइक्रो मोइना। और दाफनिया इन्फुसोरिया कहते हैं, वो भी वो एक्चुअली इट्स लाइक कल्चर विट, वो सिर्फ पानी में ही ग्रो हो जाएगा। उसमें कुछ डालने का कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा कल्चर लाके उस पानी में डाल दिया तो वही कल्चर हो जाएगा, उसमें उसको ही चेक आ जाएंगे।
और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है फ्राइज के टैंक में वो है बादाम लीफ। अगर मेरे टैंक में देखे तो मैं ऑलमोस्ट 3-4 बादाम लीफ रख चुका हूँ अभी। अच्छा। क्योंकि ये जो कुछ भी है बादाम लीफ डिकम्पोज होगी पानी में, और वो डिकम्पोज होने के मैटर को भी ये बच्चे खा जाएंगे। खा के जो कुछ भी इनका भूख है ना, ये पूरा न्यूट्रिएंट्स को कवर कर देगा। ओके। ये सबको कवर करके थोड़ा वो भूख भी मिट जाएगी और सारे विटामिन आ जाते हैं। ओनली आटे में से उनको पूरा विटामिन नहीं आते हैं, बल्कि ये बादाम लीफ से भी उनको जो कुछ भी विटामिन मिलना है वो सब कुछ मिलेंगे। पूरा बैच में 5 फ्राइज शूटर्स बन गए, मतलब वो ज्यादा ग्रो हो गए, अडल्ट बन गए। मतलब ग्रोथ रेट अच्छा है। 5, सिर्फ 5 का। हम्म, तो 5 को एक अदर कंटेनर में डाल दिया, क्योंकि ये क्या करेंगे कि जो कुछ भी बड़े हैं वो छोटे बच्चे हम्म, को खाने नहीं देंगे, हम्म, यही पूरा खा लेंगे। इसीलिए इनको सेपरेट करना पड़ेगा। 45 डेज है अभी, ये प्राइस का एज है 45 डेज। इसमें भी बहुत ग्रोथ डिफरेंस है, क्योंकि जो कुछ भी हम्म, ये 5-6 शूटर्स बन गए, बाकी सारे नॉर्मल ग्रोथ रेट है। ऐसे चेक करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है टैंक में, कैसा रिएक्ट हो रहे हैं प्राइस। अगर आप फूड डाल रहे हैं तो क्या फूड खा रहे हैं, अभी टेस्ट करना पड़ेगा कि ये माइक्रो पेलेट्स भी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। ये सब कुछ ऐसा टेस्ट करना पड़ेगा। फीडर को तो बहुत केयरफुल रहना कि क्या हो रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा हर दिन। तो अल्टरनेटिव फूड तो प्रिंसविन है। हाँ। उसका अलावा तो और ऑप्टिमम बेटा भी होता है, वो भी मेरे पास है। हाँ। ये होती है ऑप्टिमम बेटा। इसका प्रोटीन परसेंट आके 32% इच है, लेकिन इट्स मैनेजेबल। मतलब मैनेज कर सकते हैं इसके साथ भी, लेकिन कुछ भी कंडीशन नहीं होंगे। बेटा सिर्फ फूड के लिए इसको डाल सकते हैं, कंडीशन वगैरह को हम नेचुरल फूड और रॉयल बेटा ही फीड करना पड़ेगा। जो कुछ भी काम का नहीं है, ये जो कुछ भी ऑप्टिमम है इसमें 32% है प्रोटीन परसेंटेज, और ये एडेड कलर्स भी है। इसमें ग्रीन कलर आ जाते हैं, पेलेट कलर। ग्रीन ग्रीन कलर है तो इसमें थोड़ा कलर भी ऐड करते हैं, हम्म, इसीलिए थोड़ा मैं प्रिफर नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मैं सिर्फ रीसेल का जो कुछ भी बेटास में मेंटेन करता हूँ ना, अभी मैं आपको पहले हम्म, दिखा है ना, वो उस हाँ। सब वीडियोस में उस सबको मैं ये सिर्फ भूख मिटाने के लिए काम आएगी। तो मेरे पास अभी एक हाइब्रिड है, वो क्या है कि हेलबॉय और क्या बोलेंगे इसको, कोई कोई हेलबॉय ऐसा मिलके है। इसका स्टार्ट टेल भी है। ये बहुत बढ़िया मेल है, बहुत बढ़िया ब्रूडर भी है। मेरा ये जो कुछ भी प्राइस है ना, ये पूरा इसकी हाँ। है। और ये फीमेल है। ये फीमेल अभी रेडी टू ब्रीड है, फिर भी मैं ओके। ब्रीडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्लेस नहीं है। ये अच्छा। रेड कोई स्टार टेल का है। इसमें हेलबॉय का फीचर्स भी है। देखो कैसा आ रहा है। बहुत इंटरेक्टिव है। बहुत दिन से है ये मेरे पास। ये फीमेल भी बहुत दिन से है मेरे पास। इसका ही बच्चे हैं, वो सब बच्चे इसका ही हैं। ये अभी रेडी टू ब्रीड है। कंडीशन अच्छा कर दिया, और 45 डेज में अभी रेडी हो चुका फिर ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। तो ऐसा इस है। मिनिमम कंडीशन आपको 45 डेज तक करना है, क्योंकि फीमेल जो कुछ भी है उसके पास एग्स रेडी होना है। एग्स रेडी होना हाँ। है तो 45 डेज उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक महीने के बाद क्या चल रहा है, 45 डेज के बाद क्या चल रहा है। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगी कि आपका ये कंडीशन जो कुछ भी है कितना दिन हो रहे हैं, कितना दिन लग रही है। सब कुछ अपना जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करना होगा। ओके। एक एक फिश का तो एक एक टाइम होता है, क्योंकि वो क्या है कि वो भी इंडिविजुअलिटी है, वो भी इंसान की तरह ही है। हाँ। एक एक फिश का एक एक टाइम होता है। हम्म, सबका एक ही नहीं होगा, इसलिए उसका हाँ। कंडीशन भी वैसा ही होगा। हमको अपन को ऑब्जर्व करना है एक फिश का ये क्या टाइम कर रहा है,
अप्रोक्सीमेटली तो हम बता सकते हैं कि 30 डेज मिनिमम होनी है। उसके ऊपर कितना दिन लगेंगे वो सब वो फिश के आधारित होगा। नितिन भैया, अभी अपने पास में जो प्लाकार्ड बैटा और जो फुल मून बैटा है, उसमें कौन कौन सी वेराइटी, उनके क्या आप नाम बता सकते हैं? हाँ, एक है हमारे पास कॉपर, रेड कॉपर का एक पूरा ब्रीडिंग पेयर है हमारे पास, रेडी टू ब्रीड है अभी, एक ही है वो पेयर। और रॉयल ब्लू कलर भी 3 पेयर है हमारे पास अभी, रेडी टू ब्रीड है पूरे 3 भी। मैं जो कुछ भी ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ बोले तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं ब्रीडिंग में से अभी सेलिंग बिजनेस में आ रहा हूँ, इसलिए मैं ब्रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं ही ब्रीडिंग कर देता हूँ उनको। वो रेडी टू ब्रीड है, फीमेल्स भी रेडी रेडी विथ एग्स। और ये 3 पेयर तो ये है रॉयल ब्लू। और 3 पेयर आके थाई फ्लैग है हमारे पास। थाई फ्लैग बोलते हैं उस कलर पैटर्न को, थाई फ्लैग बोलते हैं। थाई फ्लैग में 3 पेयर रेडी टू ब्रीड हैं। और 3 पेयर आके ये है हमारे पास ग्रिजली, थाई ग्रिजली है। इसका पैटर्न को वैसे बोल देते हैं, थाई ग्रिजली बोलते हैं। वो भी 3 पेयर है हमारे पास। और वैसा और एक बटरफ्लाई है, मैरून बटरफ्लाई, वो भी रेडी टू ब्रीड है।
कुछ है, कुछ अलग-अलग से पैटर्न्स का भी हैं, कुछ पेयर्स तो। तो क्या है कि हम नाम क्यों जानते हैं, वीडियो डाल दिया तो अगर कस्टमर को पसंद आए तो उनको भेज देंगे, वैसे ही होता है हमारे पास। अच्छा। ब्लू अवतार ब्रीडिंग पेयर ऑन डिमांड ऑन ऑर्डर आ जाएगी। और गैलेक्सी मल्टी कलर गैलेक्सी का बहुत डिमांड है अभी, वो भी प्री ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, उनका भी मैं सेल कर अभी ऑर्डर पे ले आ रहा हूँ। और ब्लैक सामुराई का जो कुछ भी है वो भी ऑन डिमांड है, बहुत डिमांड का है, क्योंकि उसका कलर पैटर्न जो कुछ भी है वो बहुत अच्छी है। उसमें भी हम प्रीमियम क्वालिटी ले आ रहे हैं, तो उसका भी हम डील कर रहे हैं, अभी प्री ऑर्डर्स ले रहे हैं। Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. I got nothing to be scared of, because where people live, there is always love. I know the answers in my heart, so I'll try my best to not fall apart. And I found it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. Will you be my pleasure? I know the answers in my And I find it hard to let go. Memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. Will you be my pleasure? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase
Jason leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way. जो कुछ भी आपको इंटरनेट पे दिखेगी उनका मैं ले आऊंगा, उसका कोई बात नहीं। मैं मुझे सिर्फ इमेज डालना, इमेज को मैं मेरा डीलर से बात करूंगा। मुझे खुद ही पता है कि ये क्या होगी, ये क्या नहीं होगी। और ये अब अगर इमेज डाल दिया तो ये क्या ब्रीड का है मुझे खुद ही पता है, तो मैं भी जान सकता हूँ। आपको पता नहीं है तो मुझे भेज दो इमेज, आपको जो कुछ भी पसंद है उसको मैं भी डील करूंगा। भैया का जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप लोग वहां से भैया के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी बेटा का स्टॉक आएगा तो भैया आप लोग को वहां पे इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, प्री ऑर्डर पे भी हम ले आएंगे, उसका कोई बात नहीं। सो आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये एक नया आइडिया था किसी एक्सपर्ट से राय लेने का और आप लोगों को चीज़ें बताने का। तो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी आप प्लीज़ क्लिक करें। तो जब भी कोई भी वीडियो मैं अपने इस चैनल पे पोस्ट करूंगा तो आपको उसका अपडेट जो है इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए वेरी चेयरफुल डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और